राहुल हमेशा अतीत और भविष्य के बीच फंसा रहता था। अतीत की गलतियां उसे बार बार सतातीं और भविष्य के लिए उसकी चिंताएं उसे पूरी तरह से घेर लेतीं। एक दिन जब वह अपने जीवन के इस तनावपूर्ण दौर से जूझ रहा था, उसने अपनी दादी से एक पुरानी बात सुनी जो उसके जीवन को बदलने वाली थी। बिल्कुल ऐसा मत करना बेटा, दादी ने धीरे से कहा। अतीत और भविष्य को छोड़ो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। राहुल को शुरू में यह समझ में नहीं आया। वह हमेशा अपने अतीत में खोया रहता था, अपने बचपन में किए गए फैसलों की गलती या फिर कुछ साल पहले की उस नौकरी की असफलता को लेकर सोचता रहता था। जब भी भविष्य के बारे में सोचता तो उसे डर लगता कि शायद वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन दादी की कही बातों पर गौर करते हुए राहुल ने तय किया कि वह आज से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने यह समझा कि जीवन में सुख और शांति तभी मिल सकती है जब वह वर्तमान में जीने का अभ्यास करे। उसने पहले अपने दिन की शुरुआत की। सुबह की ताजगी को महसूस करने के बजाय वह हमेशा अपने पुराने रिश्तों की गलतियों पर सोचता था या फिर कल की मीटिंग को लेकर चिंता करता था। लेकिन अब उसने सोचा कि अगर वह हर सुबह को पूरे मन से महसूस कर सके तो उसकी शुरुआत एक नई ऊर्जा से होगी। एक दिन राहुल अपने काम पर गया। पुराने तनाव और चिंता के बजाय उसने पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह अपने कार्यों में खो गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी सारी चिंता और तनाव धीरे धीरे कम हो रहे थे। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपने दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वह हमेशा सोचता था कि वह भविष्य में उनके साथ और अच्छे पल बिताएगा, लेकिन अब वह जानता था कि जो समय उनके साथ वह अब भी बिता सकता था वही सबसे महत्वपूर्ण था। उसने पुराने दिन याद करने के बजाय हर पल को जीने का प्रयास किया। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि वह बहुत खुश है। न तो अतीत की गलती उसे परेशान कर रही थी और न ही भविष्य की अनिश्चितता। वह वर्तमान में जी रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राहुल अब जानता था कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। उसने यह समझ लिया कि हर पल का महत्व है और अगर हम उसे ठीक से जीते हैं तो अतीत और भविष्य दोनों के बोझ से हम मुक्त हो सकते हैं। उसने दादी की बातों को जीवन का मंत्र बना लिया। वर्तमान पर ध्यान दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा।